कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर तमाम मेडल विजेताओं को मैं अपनी तरफ से और हमारी सभा जाट सभा चंडीगढ़, जाट सभा पंचकुला एवं चौधरी छोटूराम सेवा सदन कटरा जम्मू की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बार बार बधाइयाँ देता हूँ। उन्होंने पूरे राष्ट्र का नाम पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर रोशन किया है। ये तमाम खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं और उनके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने लगातार इसके लिए संघर्ष किया। और विशेष तौर से हरियाणा का योगदान हमेशा, चाहे वो शहादत देने का अवसर हो, चाहे खेलों में विजय प्राप्त करने का अवसर हो, हरियाणा हमेशा अग्रणी रहता है। और विशेष तौर से किसान समाज इस मामले में सबसे आगे है, उनके बच्चे सबसे आगे हैं। और इन मेडल विजेताओं में भी ज़्यादा बच्चे किसान समाज के हैं, जाट समाज के हैं। और सरकार को उनकी न केवल सराहना करनी चाहिए बल्कि उनकी लगातार मदद करनी चाहिए। आगे ओलंपिक्स भी आएंगे, एशियन गेम्स भी आएंगे आगे जाके, ताकि और मेडल प्राप्त कर सकें। सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनकी पूरी मदद की जाए। वैसे देखा गया है कि सरकार जब कोई खिलाड़ी मेडल प्राप्त करता है उस समय तो मदद देती है, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत, उसके पीछे उनका खर्च, छोटे छोटे परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिसको 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं होती, वो ज़मीन बेच के अपने बच्चों को पहलवानी के लिए तैयार करते हैं। उस समय सरकार का धर्म है, कर्तव्य है कि उन पहलवानों की मदद करे। और जो छोटे छोटे अखाड़े हैं गांव में जहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं, जो छोटे छोटे स्कूल हैं जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी सरकार को मदद करनी चाहिए हर लिहाज से। चाहे वो खेल का सामान उपलब्ध कराना हो, चाहे उनकी प्रशिक्षण के लिए पैसे देने हों, चाहे विशेष विदेशों में भेजने के लिए पैसे देने हैं, चाहे उनकी सुरक्षा का मामला है। अब पिछले महीनों में देखा गया होगा कि कई खिलाड़ियों का कत्ल हो गया। ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनकी सुरक्षा की जाए। महिला पहलवानों का, महिला खिलाड़ियों का भी कत्ल हुआ है और दूसरे खिलाड़ियों का भी मर्डर हुआ है। तो तमाम हालातों को देखते हुए सरकार को वातावरण बदलने की आवश्यकता है। मलिक साहब, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में जो गोल्ड मेडल लाए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे टाइम की अगर खेल नीति को सरकार अपनाए तो और खेलों की झड़ियाँ लग सकती हैं गोल्ड मेडल। वो तो हुड्डा की जी की टिप्पणी पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन आपको और दूसरों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो खेल नीति बनाई वो वर्ष 1999 में और 2000 के अंदर बनाएगी, जिस तरह माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले कोई खेल नीति थी। और उस खेल नीति को मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल था और खेल रत्न अभय सिंह चौटाला जी प्रधान थे। उस टाइम पर खेल नीति बनेगी। उसके बाद इस खेल नीति में सुधार आता रहा, अच्छी बात है, लेकिन उस खेल नीति के जो मूल सिद्धांत थे उनको छोड़ दिया गया। कैच देम यंग, ये बेसिक प्रिंसिपल था। और उस टाइम पर खेल की छोटी छोटी नर्सरियाँ खोली गई थी, वो सरकार की तरफ से बंद कर दी गई। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं खिलाड़ी रहा हूँ, खेलों का प्रबंध करता रहा हूँ पिछले 45 साल से। इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक कोई बीज अच्छा नहीं बीजा जाएगा तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो इनको शुरू से ही सिखलाई देने की ज़रूरत है, शुरू से ही साधन उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद खिलाड़ियों की एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद रिटायर होने के बाद उसकी रीसेटलमेंट। खेल के अंदर कई खिलाड़ी जख्मी हो जाते हैं, कई खिलाड़ी इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए अच्छी बीमा राशि भी सुरक्षित की जानी चाहिए। मलिक साहब, सरकार वैसे तो कहती है कि हमने कई तरह के स्टेडियम गांव में, देहात में उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो खिलाड़ी ही कुछ इनके इस बात को कटास करते हैं कि पूर्णतः हमें ना ही सामान दिया जाता, ना हमारी डाइट पर ध्यान रखा जाता। तो ऐसे में क्या लगता है सर, सरकार को किन प्रमुख बातों पे खिलाड़ियों को ध्यान रखना चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है संजय जी। मैं हमेशा खेल के मैदानों में जाता हूँ, प्रति महीना गांव में भी विजिट करता हूँ। एक निडानी के अंदर खेल गांव, निडानी भी नाम उसका खेलों के लिए रखा गया था, वहाँ पर चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल है।
88 से वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से खेलों का अखाड़ा खोला हुआ है रेसलिंग के लिए, लेकिन आज तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई खेलों के साधन मुहैया नहीं कराए गए। कोच तो है, अब भी है, इसी तरह सरकार की तरफ से शायद कहीं कोच तो होंगे, लेकिन खेलों के साधन कहीं मुहैया नहीं कराए जाते, ना ही खेल के मैदानों का रख रखाव किया जाता है। तो सरकार को चाहिए कि इनकी तरफ ध्यान दें, तभी हरियाणा खेलों में विकास की दर पे आगे बढ़ सकता है। साहब, आज जाट भवन में आपकी मीटिंग थी। आज जाट भवन चंडीगढ़ और जाट भवन पंचकुला, जाट सभा चंडीगढ़ एवं जाट सभा पंचकुला की ओर से कार्यकारिणी की मीटिंग थी। जी। और इस कार्यकारिणी की मीटिंग में सबसे पहले हमारी तरफ से जो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं मान्यवर ऑनरेबल श्री जगदीप धनखड़, उनको मुबारकबाद दी गई। साथ की था हमने एनडीए गवर्नमेंट लेड बाई भारतीय जनता पार्टी, विशेष तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया कि इस देश के इतिहास में प्रथम बार उन्होंने किसान परिवार से, ओबीसी परिवार से किसान कामगार काश्तकार का एक नुमाइंदा चुना, किसान का सुपुत्र चुना और जिसकी विजय सुनिश्चित की। इसके लिए समस्त जाट समाज, विशेष तौर से जाट सभा चंडीगढ़ पंचकुला, उनका धन्यवाद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति किसान की समस्याओं के ऊपर पूर्ण ध्यान देंगे और जो किसानों की पेंडिंग डिमांड्स हैं, उनकी न्यायोचित डिमांड है, उनको मनवाने के लिए पूरा अग्रणी रोल प्ले करेंगे। मलिक साहब, और इससे दूसरा, जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हमारे समाज के बच्चों ने इन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, उनको बधाई दी और हमने सरकार से अनुरोध किया है कि शुरू से ही, बचपन से ही जैसे खिलाड़ी खेल खेलना शुरू करता है उसकी ओर ध्यान दिया जाए और शुरू से लेके अंतिम चरण तक उसकी सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाए और उसको पूर्ण अनुदान और प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दिया जाए। मलिक साहब, एक थोड़ा इससे हटके सवाल है। मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा 13 से 15 तारीख तक हर घर पे तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? मैं पूर्णतया सराहना करता हूँ, लेकिन मोदी सरकार तो पिछले 8-9 साल से भी थी। ये हर घर तिरंगा तो शुरू से ही होना चाहिए, 1947 से ही होना चाहिए था। और जब हमारा देश स्वतंत्र बना है और पहली बार गणतंत्र दिवस मनाने लगे, उस टाइम भी घर घर तिरंगे का नारा लगा देना चाहिए था। पर देर आए दुरुस्त आए, हम इसकी सराहना करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। हमें इस उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं सर, तिरंगा जैसे डाकखानों में, बैंकों में पैसे दे के दिया जा रहा है, 20-20 रुपये, 25-25 रुपये में तिरंगे को दिया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं सर? वो अपने छोटे छोटे लोग जिनकी कोई आमदनी नहीं है, वो इसको जीविका का साधन बना रहे होंगे। कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन देश के लिए संगठित होने का तो एक अवसर है, जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तिरंगे को आगे बढ़ के देश की सुरक्षा को काम रखेंगे, ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं। चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल निडानी, जाट सभा चंडीगढ़ पंचकुला और चौधरी छोटूराम सेवा सदन ने एक तरफ से अपनाया हुआ है। ये खेलों की प्रगति के लिए हमेशा इस स्कूल में योगदान देते हैं और इस स्कूल के अंदर 200 के करीब इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जो हमेशा नेशनल गेम्स के अंदर और एशियन गेम्स के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर, ओलंपिक के अंदर, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल जीतते रहे। इस बार उसी स्कूल की एक लड़की अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है अपने वजन में। हमने सब इन खिलाड़ियों को बधाई दी है। और प्रिया मलिक एक छोटी लड़की है, तभी मैं कह रहा था ना अपने नर्सरी से ही शुरू करें। अंडर 17 के अंदर उसने वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग से इटली के अंदर भारत का नाम रोशन किया और वहाँ गोल्ड मेडल जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त के साथ साथ हम विजय दिवस के तौर पर निडानी के अंदर मनाएंगे 15 अगस्त को, जिसमें हमारी जाट सभा सारी चंडीगढ़ पंचकुला और जम्मू वहाँ हाजिर होंगी, स्कूल के खिलाड़ी हाजिर होंगे और आसपास के गांव के लोग, उनको हम सम्मानित करेंगे। ये जाट सभा चंडीगढ़ हमेशा किसानों की भलाई के लिए
खेलों के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, और जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है उसमें पीड़ितों की सहायता के लिए अग्रणी रोल प्ले करती है। इसी प्रकार हम किसानों की भलाई के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए 27 अगस्त को चंडीगढ़ जाट सभा के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार करने जा रहे हैं। वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर होगा, जिसके 3 चेयरपर्सन जजेस होंगे। पूर्व न्यायाधीश श्री प्रीतमपाल सिंह जी, चौधरी सोमपाल सिंह जी यूनियन मिनिस्टर हैं, फॉर्मर यूनियन, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, और इसमें सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिस्टर देवेंद्र शर्मा, प्रोफेसर RS घुमन, डॉक्टर बलराज सिंह, डॉक्टर कांडा और अन्य इसी तरह के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अपनी डेलिब्रेशंस देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।